अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि इस्त्री को कैसे ठीक करते हैं और इसमें क्या क्या पुर्जा जात होते हैं और इसको खोलते और फिक्स कैसे करते हैं। जी, हमने इसके तार को डिस्कनेक्ट कर लिया है और जो इसके अंदर पेज थे उनको खोल लिया है। अब इसके बाद आप ये जो सामने वाले दो पेज हैं इनको खोलें। इनके ऊपर अक्सर एक लोहे की पतरी लगी होती है, उसको हटा लें, वो पेज का से ईज़िली हट जाएगी। उसके बाद ये पेज दोनों खोल लें। खोलने के बाद ये दस्ती जो है अलहदा हो जाएगी। उसके बाद ये जो है कश्ती है, कश्ती के नीचे आपको नज़र आएगा पत्थर। पत्थर के साथ एक छोटी सी सिलाई है, वो आपको नज़र आ रही होगी, जो मैंने निकाली है उसको सिलाई कहते हैं। अब इसके इस्त्री जो है जो चल नहीं रही, इसका जो जब गर्म होती है तो ज़्यादा हो जाती है और जब चले तो ठंडी रहती है। अगर ना चले तो ये सही तरीके से काम नहीं करती है। ऑटोमेटिक जो है इसका ख़राब हो गया है, तो लिहाजा हम इसके अंदर अब चांदी का जो है वो ऑटोमेटिक डालेंगे ताकि ये इस्त्री है जो एक जैनुइन इस्त्री की तरह काम करे। ये मैं इसका ऑटोमेटिक जो है वो खोल रहा हूँ। इसके दो पेचेस होते हैं, एक पीछे लगा होता है जो कनेक्ट करता है इसको प्लेट के राड के साथ, और दूसरा जो होता है वो इसको प्लेट के साथ फिक्स किया होता है। ये नट चीनी के अंदर फिक्स होता है कि ताकि इस्त्री शार्ट ना हो, अगर थोड़ी सी भी कोताही हो तो इस्त्री शार्ट हो सकती है। तो ये आपने बड़े प्यार से इजी से निकाल लेना है और कोशिश करनी है कि ये जो मैं नया डाल रहा हूँ ये चांदी के बने हुए पॉइंट हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है सारा काम इनका ही है। आप इस्त्री की प्लेट, कश्ती, पत्थर, दस्ती जितनी मर्जी महंगी डाल लें, लेकिन अगर आपके जो पॉइंट जो हैं जो ठीक नहीं है तो कभी भी आपकी इस्त्री सही तरीके से काम नहीं करेगी। ये मैं आपके सामने जो चांदी के पॉइंट है वो डाल रहा हूँ। ये चांदी थोड़ी सी महंगी भी है लेकिन काम जो है वो अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। इससे अच्छा जो है वो सोना है, तो सोना हर एक की रेंज से बाहर है, इसीलिए ये जो चांदी के पॉइंट हैं ये इस्त्री में डाले जाते हैं, जो सबसे बेस्ट है। वैसे तो ये आपको तांबे के मिल जाएंगे, लोहे के भी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी जो काम करने की सलाहियत होती है वो इतनी नहीं होती। लिहाजा आपने इसको जिस तरह निकालना है उसी तरह फिक्स कर लेना है। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपकी गलती हो गई तो इस्त्री जो है वो शार्ट हो जाएगी, और अगर आपकी इस्त्री शार्ट हो गई तो किसी को करंट लग सकता है। तो आपने इसको जब डालना है तो इसका ख्याल रखना है कि बस यही देखना है कि ये जो पत्थरी होती हैं इनमें करंट होता है, ये बाडी के साथ, प्लेट के साथ या पत्थर के साथ कोई से भी तरीके से अटैच ना हो। तो ये जो मैं प्लास की मदद से पतरी को सीधी कर रहा हूँ, इससे ये होता है कि ये थोड़ी बहुत ही बाज़ का जो है फिटिंग आगे पीछे होती है, इसीलिए इसको सीधा कर लिया जाता है कि प्लास की मदद से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको फिक्स कर लेते हैं। ये पॉइंट, इनको पॉइंट भी कहते हैं, इस्त्री का ऑटोमेटिक भी कहते हैं। अगर ये ख़राब हो जाएं तो इस्त्री जो है पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। सारी इस्त्री का दारोमदार जो है इन पर होता है कि आपकी इस्त्री किस तरह काम करेगी, कितनी गर्म हो रही है, ज़्यादा गर्म होनी चाहिए तो किस तरह होगी, कम गर्म हो रही है, क्या मामलात हैं। तो आपने जो है वो इनको, अगर आपकी इस्त्री में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी इस्त्री जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, जहाँ वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऑटोमेटिक पे बंद नहीं होती, तो इसका कोई ख़राबी नहीं होती, सिर्फ ये जो ऑटोमेटिक है ये ख़राब हो जाता है। तो जब भी डलवाएं तो चांदी का डलवाएं, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ ठीक करवाने के लिए, जानने के लिए बहुत सारा ख़र्चा होता है, जाना होता है, कारीगर ने भी पैसे लेने होते हैं। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि जब भी डलवाएं चांदी का डलवाएं और अच्छा काम कराएं, क्योंकि बार बार चीज़ों को खोलने से ये जो पेज हैं इनकी चूड़ी भी ख़राब हो जाती है और बार बार मसाइल ही बने रहते हैं। तो लिहाजा वो पंजाबी में कहावत है ना कि महंगा रोवे एक बारी, सस्ता रवे बारो बार। लिहाजा जब भी काम करवाएं अच्छा करवाएं। इससे ये होता है कि ये जो
काम होता है वो एक्यूरेसी के साथ होता है। अब मैं इसको फिक्स करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने इसके ऊपर पत्थर रख दिया है। ये जो पत्थर होता है इसके 3 नट लगे होते हैं, इनको तीनों को नटों को फिक्स कर लेना है। लेकिन मैं पहले एक दफ़ा दोबारा रीचेक करता हूँ। ये जो हमारी पतरी रह गई थी इसको भी नहीं भूलना आपने। बाज़ पतरी होती हैं जो वैसे लग जाती हैं, बाज़ ऐसी होती हैं कि जिनके नट निकालने पड़ते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है कि इस्त्री की जो बनावट है वो कैसी है। जो जो सही इस्त्री की है उसकी यही पहचान होती है कि वो उसके अंदर प्लेट जो आती है वो अच्छी होती है, और जो ऑटोमेटिक होता है वो चांदी का लगा होता है। ये जो आजकल हम पठानों से मिल जाती हैं, दूसरे तीसरे मिल जाती हैं, इनमें चांदी के पॉइंट नहीं लगे होते। ये जो पीतल के पॉइंट लगा देते हैं, जिससे यानी काम तो चलता है लेकिन वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती। ये जो मैं आपके सामने अब चांदी के पॉइंट डालकर अब इसको पत्थर को जैसे खोला था वैसे ही मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, कि ताकि हम जो इस्त्री है उसको फिक्स करके चेक कर सकें। तो ये पत्थर के नट हमने फिक्स कर दिए हैं। अब इसके बाद ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको सिलाई कहते हैं। जिस सिलाई का काम होता है ये इस्त्री को कम और ज़्यादा करने में यानी कि एक कंडक्टर का काम करती है। जब इस्त्री हम तेज़ करते हैं तो ये ज़्यादा नीचे चली जाती है, जब हम इस्त्री स्लो करते हैं तो ये पतरी इस तरह की बनी होती है कि इसको ऊपर नीचे करती रहती है। ये पॉइंट को ऊपर नीचे करने के लिए एक कंडक्टर का काम करती है, लेकिन इसको सिलाई बोलते हैं। अब हमने कश्ती रख के ऊपर दस्ती को इस तरह फिक्स कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि कश्ती के अंदर दस्ती के सुराख बने होते हैं, आपने उन्हीं सुराखों में डालकर फिर नट कसने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ नट टाइट भी नहीं होंगे, आपकी इस्त्री की जो फिटिंग है वो सही नहीं आएगी। लिहाजा आपने जब भी इस्त्री की फ़िटिंग करनी है तो जो जो उसके सुराख हैं वो अपनी जगह सही बैठेंगे तो आपको वैसे ही महसूस हो जाएगा कि इस्त्री हमारी जो है वो सही तरीके से फ़िक्स हो गई है। अब आपके सामने मैंने इस्त्री को फ़िक्स कर दिया है। अब दूसरा मरहला ये होता है कि इस्त्री को टेस्ट करना होता है, क्योंकि बग़ैर टेस्टिंग के इस्त्री कैसे ठीक हो, हमें कैसे पता चलेगा ठीक हो गया। ये मैं इसकी शार्ट चेक कर रहा हूँ कि आया कि फुल करने के बाद हमारी इस्त्री शार्ट तो नहीं होती, और वो नहीं शार्ट थी। अब इसके बाद मैंने इस्त्री को कर दिया है लो पे। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि आया कि हमारी इस्त्री काम कर रही है, वो शार्ट भी मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन इसके शार्ट चेक करने के बाद अब मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा, ताकि इस्त्री जो है वो एक नंबर पे चल पड़े। आप कोशिश करें कि ये एक नंबर से जो 1-2 पॉइंट पहले होते हैं वहाँ पे चल पड़े और 6 पे जाकर फुल हो जाए। अगर बाद जो प्लेटें जेनमन होती हैं वो 1 पे चलकर 6 तक फुल गर्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपने लट्ठे का या कॉटन का सूट इस्त्री करना है तो वो 6 पे उसके इस तरीके से कहते नहीं कि वट काट देते हैं, वट काट देती है। लेकिन मैंने उसको एडजस्टेबल कर दिया है क्योंकि मैंने अंदर से उसकी सेटिंग कर दी थी। अगर आपकी इस्त्री की सेटिंग ना दुरुस्त हो तो आप इसको ऊपर एक नट है जिसके लिए मैं एक और वीडियो डालूँगा, आप उसकी मदद से अपनी इस्त्री की जो वैल्यू है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि आपकी इस्त्री अगर 1 पे चल रही है, आप उसको 2 पे चलाना चाह रहे हैं तो आप उसको नट को किस तरफ घुमाएंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तार हैं इसको कैसे कनेक्ट करना है। ये जो इस्त्री के 3 पॉइंट हो जाते हैं, सामने आएंगे आपको बाहर जो 3 ऊपर से कनेक्टर तारें आ रही होती हैं बस बार की शक्ल में, उनके साथ पहले पे आपने लाइट की लगा देनी है, उसके साथ सेंटर वाली पे अकेला लाइट लगानी है, और थर्ड वाली पे अकेली जो है वो एक तार लगेगी। यानी कि एक पॉइंट पे तार और लाइट की तार दोनों एक साथ लगेंगी, और दूसरे पॉइंट पे जो है हमारी इस्त्री की लाइट लगेगी और उसके बाद हमारी तार लगेगी। लेकिन ये थोड़ा सा जहाँ पे समझने की ये बात है कि ये ऐसे नहीं है कि हर इस्त्री की जो है बनावट इसी तरह हो। ये अंदर से भी पता चल जाता है, बाज़ औक़ात वो चेक करने से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर इस्त्री जो है इनकी बनावट ऐसे ही है कि पहले पे
तार, तार के साथ बल्ब, और बल्ब सेंटर में बल्ब की एक दूसरी तार, और उसके साथ जो इस्त्री की है तीसरे पॉइंट पे वो। ये हमने इस्त्री को फिक्स कर दिया है, तार भी हमने लगा दी है, वो एलगी भी लग गई है, आंख भी उसकी लग गई है। अब मैं दोबारा इसको चेक करने लगा हूँ। ये जो आप देखें डिजिटल जो मीटर है हमारा वो काम करना शुरू कर दिया। अब इस्त्री को चला दिया है, ये देखें इस्त्री जो है हमारी वो 3.5 3.5 ले रही है। लेकिन फिर भी मैं शार्ट चेक कर रहा हूँ कि किसी को चीज़ देने से पहले, या इस्तेमाल करने से पहले, या हाथ लगाने से पहले, खुद भी लगाने से पहले टेस्टर की मदद से उसे चेक कर लें, क्योंकि जब बिजली पकड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं है। लिहाजा आप चेक करके किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को हाथ लगाना है तो आपने उसको चेक कर लेना है। इसमें किसी की कोई ये नहीं है कि ये जी कारीगर नहीं है, इसमें कोई हजा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत पहले करें, सेफ्टी पहले है, काम होते रहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस्त्री को मैंने फ़िक्स किया है, लेकिन इस्त्री को मैं किस तरह चेक कर रहा हूँ हिला के कि आया कि इसका कोई नट तो लूज़ नहीं है। कोई अगर नट लूज़ है तो वो हिल पड़े और मुझे पता चल जाए यहाँ पे, वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ये देखें मैं इस्त्री को किस तरह हिला रहा हूँ। इस्त्री हमारी फुल गर्म हो गई है, ऑटो पे बंद भी हो गई है, और इसको हिला के मैंने चेक कर लिया, लेकिन मुझे पिछला नट जो है वो लूज़ लगा है, लिहाजा इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर